जय श्री राधे भक्तों। आज एक भक्त कहता है कि मैं इतनी भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, इतना नाम जप भी करता हूँ, इतनी सेवा पूजा भी करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों, इतनी कष्ट क्यों, इतनी परेशानी क्यों। और हमारे पड़ोसी को देखो, इतना पाप करता है फिर भी उसके जीवन में इतना इतना कष्ट नहीं है, एकदम सुखी है और प्रसन्न रहता है। क्यों? वह मैं भक्ति करने के, अध्यात्म के रास्ते पर चलने के बावजूद भी मेरे पास धन की कमी है, मुझे शारीरिक कष्ट भी है, मुझे मानसिक कष्ट भी है, और सामने वाला पाप करने के बावजूद भी सुखी है। क्यों? मैं इतना दुखी क्यों, सामने वाला इतना सुखी क्यों? तो भक्तों, ये प्रश्न सहज है, मन में उठना बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप सोचो कि कहते हैं कि यदि हम भक्ति पूजा पाठ करने के बावजूद भी अपने जीवन में अगर दुखी हैं, तो ये हमारे प्रारब्ध कर्म है, ये हमने पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म कर दिए जिनका फल हम इस समय भोग रहे हैं। और वो पापी व्यक्ति पाप करने के बावजूद भी अपने जीवन में इसलिए आज सुखी है क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। इस जन्म में जो हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका अच्छा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा जब हमारे पूर्व जन्मों के गलत कर्म का फल समाप्त हो जाएगा। तब हमारे इस जन्म में भक्ति पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, उसका अच्छा फल हमें मिलना प्रारंभ होगा, और तब हमें पता चलेगा कि ये भक्ति पूजा पाठ करने से कितना अच्छा फल हमें प्राप्त हो रहा है। और जब उस पापी व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फल समाप्त होंगे, तो उसी पाप का फल, इस जन्म के पाप का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान हमें धन क्यों नहीं देता? तो इसका भी उदाहरण श्री भागवत जी में दिया गया। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं के वचन हैं कि ब्रह्मण यमनु गृह्णामि तद्वशो विदनो मिहम् यन्मदः पुरुष स्तब्धो लोकम माम चाव मन्यते। भगवान श्री कहते हैं भागवत जी में कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब धन छीन लेता हूँ, धीरे 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 उसका सब धन छीन लेता हूँ, लेकिन छीन करके बाद में उसे वो प्रसन्नता देता हूँ, वो खुशी और वो सुख देता हूँ जो उसने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। इसलिए यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, यदि आप भक्ति पूजा पाठ और अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, और फिर भी दुखी हैं, फिर भी आपके पास कोई चीज की कमी है, तो कृपया उदास मत होइए, क्योंकि ये भगवान आपके साथ आपकी परीक्षा कर रहे हैं, आपके साथ खेल खेल रहे हैं। प्रसन्न रहिए और भगवान पर थोड़ा सा विश्वास अवश्य रखिए। जय माता दी, जय श्री राम।